हेलो एंड वेलकम बैक टू यू इन दिस वीडियो। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे विच इज़ पार्ट 2 ऑफ द 100 ड्रेसेस। इसके पिछले वीडियो में हमने द 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 के बारे में बात की थी और आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करेंगे विच इज़ द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। सो द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक गरीब लड़की वांडा पेट्रिन्स्की का स्कूल के बच्चे मजाक बनाते थे। वांडा बाद में ड्रेस डिज़ाइन कंपटीशन जीत लेती है, लेकिन वो स्कूल नहीं आती कि सभी लोग उसको अपलॉड कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ और वांडा के स्कूल ना आने के पीछे का रीज़न क्या था। तो फाइनली वांडा कंपटीशन जीत जाती है और सभी बच्चे वांडा की डिज़ाइंस को देख रहे होते हैं। तभी क्लास टीचर मिस मैसन के पास प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट आता है। वो उस नोट को पढ़ती हैं और सरप्राइज हो जाती हैं। बाद में वो सभी बच्चों को क्लास में बैठ जाने के लिए कहती हैं। फिर मिस मैसन वो नोट पढ़ती हैं जो वांडा के फादर ने भेजा था, जिनका नाम था जैन पेट्रिन्स्की। मिस मैसन के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, जो काफ़ी सीरियस थे, सारे बच्चे शांत हो गए। वांडा के फादर ने नोट में लिखा था कि अब से वांडा और उसका भाई जेक स्कूल नहीं आएगा क्योंकि अब वो बड़ी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं जहां कोई भी वांडा को उसके नाम को लेकर मजाक नहीं बनाएगा। ये एक इनडायरेक्ट कमेंट था उन स्टूडेंट्स पर जो वांडा के नाम का मजाक बनाते थे। ये पढ़कर मिस मैसन को खराब लगा और उन्होंने क्लास को सैड टोन में एड्रेस करते हुए कहा कि वो श्योर हैं कि जानबूझकर किसी ने वांडा के नाम का मजाक नहीं बनाया होगा और ऐसा अनजाने में हुआ होगा, लेकिन वो चाहती हैं कि सारे बच्चे इस बारे में सोचें। तो पहला पीरियड स्टडी पीरियड था जिसमें मैडी उसके लेसन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे वांडा के लिए बुरा लग रहा था जब पैगी उसका मजाक बनाती थी और वांडा कुछ नहीं कहती थी। मैडी पैगी के साथ खड़ी होकर ये सब देखती थी तो वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं दोषी मान रही थी। मैडी अपने आप को वांडा की जगह रखकर देख सकती थी क्योंकि मैडी का स्टेटस भी वांडा की तरह ही था, तो वो रिलेट कर पाती थी। वांडा के साथ बुरा हो रहा था ऐसा उसे लगता था। उसने डिसाइड किया कि वो वांडा के घर बुकिंस हाइट पर जाएगी और उसे सॉरी बोलेगी और फिर बाद में उसे कंपटीशन जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करेगी। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों वांडा के घर के लिए चल दी, जो बहुत अजीब जगह था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ उदासी थी। दोनों वांडा के घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। बाद में उन्हें पता चलता है कि वांडा और उसकी फैमिली वहाँ से जा चुके हैं। वो दोनों उदास होकर वहाँ से वापस घर लौट आते हैं, लेकिन उस रात मैडी को नींद नहीं आई और वो कॉन्टिन्यूसली वांडा की फेडेड ब्लू ड्रेस और उसके छोटे से घर के बारे में ही सोच रही थी और उसके ड्रेसेस के डिज़ाइंस उसके दिमाग में घूम रहे थे। उस मोमेंट मैडी ने डिसाइड किया कि अब वो ऐसा बिहेवियर किसी के साथ नहीं करेगी और ना उसे टॉलरेट करेगी जो वांडा के साथ हुआ। चाहे उसे पैगी को भी काउंटर करना हो तो वो करेगी। सैटरडे को मैडी और पैगी ने वांडा को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वांडा के ड्रेसेस डिज़ाइन की तारीफ़ की और उस लेटर में एक सॉरी का एक्सप्रेशन था, एक सॉरी का भाव था जो दोनों वांडा को कन्वे करना चाहती थी। काफ़ी दिन और हफ्ते बीत गए, लेकिन वांडा की तरफ से उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर बाद में पैगी तो ये सब भूलने लगी थी, लेकिन मैडी ये सब दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। फिर एक दिन क्रिसमस का टाइम आया और स्कूल की छुट्टियां लगने वाली थीं। क्लास पूरी तरह बेल्स और स्मॉल क्रिसमस ट्रीज से सजी हुई थी। मिस मैसन क्लास में आती हैं। उनके पास एक लेटर है जो उन्हें मॉर्निंग में ही मिला था।
मिस मैसन ने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि वांडा कहाँ रहती है और अब वो उसको ड्रेसेस डिज़ाइंस के विनर का मेडल भी भेज सकती हैं। और फिर उन्होंने लेटर्स को सभी बच्चों के सामने पढ़कर सुनाया, जिसमें वांडा ने कहा था कि उसकी ड्रेसेस की सभी डिज़ाइंस को सभी गर्ल्स में बांट दिया जाए और अब नई जगह उसके पास फिर से न्यू 100 ड्रेसेस और भी हैं। वांडा ने ब्लू ड्रेस डिज़ाइन मैडी को और ग्रीन ड्रेस डिज़ाइन पैडी को देने के लिए कहा और सभी को क्रिसमस विश किया। स्कूल ऑफ होता है, मैडी और पैगी घर जाते हैं, जहां वो रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशंस देखते हैं। पैगी मैडी से कहती है कि लगता है कि वांडा ने हमें माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी फेवरेट डिज़ाइंस हमें दे दी हैं। मैडी ने भी उसके साथ अग्री किया और ऐसा ही होप किया। मैडी घर जाती है और उसने अपने रूम की एक वॉल पर उस डिज़ाइन को लगा दिया। वो डिज़ाइन उसके लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि उसने वांडा का मजाक बनते देखा था, लेकिन वांडा को उससे कोई शिकायत नहीं थी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू पोंछती है और उस पिक्चर को ध्यान से देखती है। ध्यान से देखने पर ड्रेस के अलावा मैडी को खुद का चेहरा उस पिक्चर में, उस डिज़ाइन में नज़र आता है। उसे ये देखकर रियलाइज़ होता है कि डिज़ाइन वांडा ने मैडी के लिए ही बनाया था। फिर वो एक्साइटमेंट में पैगी के घर जाती है और उसके डिज़ाइंस को देखती है, जहाँ डिज़ाइन में उसे पैगी का फेस भी ड्रॉ किया हुआ दिखाई देता है। ये देखकर पैगी प्राउडली कहती है कि वांडा उसे ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उसने उसका फेस उसके डिज़ाइन में ड्रॉ किया। मैडी ने कहा, हाँ, वांडा हमें बहुत लाइक करती है। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वांडा के बारे में सोचने लगी। जब वांडा स्कूल यार्ड में धूप में खड़ी रहती थी और लड़कियां उस पर हंसती थीं, और जब वो उससे पूछती थी कि वांडा, क्या वाकई तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वांडा विदाउट शोइंग एनी एक्सप्रेशन कहती थी कि हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सारी की सारी एक क्लोजेट में लाइंड अप हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने वांडा पेटर्न्स की स्कूल लाइफ के बारे में जाना। इट वॉज क्वाइट इमोशनल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी वी हैड। तो अब ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, एंड शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आप अपने चैप्टर्स के स्टोरी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सो अभी के लिए खूब सा ख्याल रखिए अपना। आई विल कैच यू लेटर। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।